प्रश्न नंबर 5 का पहला भाग है 7 में आपने 3.5 का भाग देना है। 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं और भाग 3.5 का यदि हम दशमलव हटाएं तो इसका मान 35/10 होगा। अब हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो आप जानते हैं कि जब भाग को गुणा में बदला जाता है तो भाजक को उल्टा करके लिखा जाता है, अर्थात भाजक का व्युत्क्रम अर्थात रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो 35/10 का जो व्युत्क्रम होगा वह 10/35 होगा। अब आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को गुणा करेंगे तो 7 गुणा 10/1 गुणा 35। 7 से 35 5 बार कटेगा और 5 से 10 2 बार कटेगा। अब 1 का भाग 2 में 2 बार जाता है तो आंसर प्राप्त होगा 2। प्रश्न का दूसरा भाग है 36 में हमने 0.2 का भाग देना है। तो सबसे पहले हम 36 को 36/1 लिख सकते हैं। उसके बाद हम 0.2 को भिन्न में परिवर्तित करेंगे अर्थात इसका दशमलव हटाएंगे तो यह 2/10 बनेगा। इसके बाद हम भाग को गुणा में बदलेंगे और भाग के बाद जो भिन्न है यानी भाजक है उसका व्युत्क्रम लिखेंगे। तो आप 36/1 को ऐसे ही लिखेंगे, भाग को गुणा लिखेंगे तथा 2/10 का व्युत्क्रम 10/2 लिखेंगे। अब हम 36 और 10 को एक साथ गुणा करेंगे तथा हर 1 और 2 को एक साथ गुणा करेंगे। 2 से 36 18 बार कटेगा। अब हमारे पास बचा 18 गुणा 10। 18 गुणा 10 करोगे तो मिलेगा 180/1। 1 का भाग किसी भी संख्या में दो तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 180। 3.25 को 0.5 से डिवाइड करना है तो 3.25 का यदि हम दशमलव हटाएं तो यह 325 हो जाएगा। और इसके हर में आप क्या लिखेंगे, 1 के आगे कितने शून्य बढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 1 के आगे 2 शून्य बढ़ाएंगे तो 3.25 को आप लिखेंगे 325/100। इसी प्रकार 0.5 का आप दशमलव हटाएंगे तो इसे लिख सकते हैं 5/1 के आगे 1 शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 के आगे 1 शून्य आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम भाग को गुणा में बदलेंगे और भाजक का व्युत्क्रम यानी भाजक को उल्टा करके लिखेंगे। 5/10 का रेसिप्रोकल 10/5। तो 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा 10 बार और 5 का भाग 325 में देंगे तो यह 65 टाइम जाएगा तो आपके पास बचा 65/10। तो 10 का भाग देना बहुत आसान। आप दशमलव 1 अंक बाईं ओर विस्थापित करेंगे तो यह मिलेगा 6.5। चौथा भाग है 30.94 में आपने 0.7 का भाग देना है। 30.94 का दशमलव हटाएंगे तो यह बनेगा 3090/1 के आगे आप 2 शून्य बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंक हैं। भाग 0.7 को हम 7/1 के आगे 1 शून्य लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है। अब हम भाग को गुणा में बदलेंगे और भाजक का व्युत्क्रम लिखेंगे। 7/10 का व्युत्क्रम 10/7 होगा और पहली भिन्न को हम वैसा ही उतार देंगे। अब हम न्यूमरेटर 3090 से न्यूमरेटर 10 को और डिनोमिनेटर 100 से डिनोमिनेटर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से 100 10 टाइम डिवाइड होगा और 7 से 3090 442 टाइम डिवाइड
होगा। तो हमारे पास बचेगा 442 बटा 10। 10 का भाग देने पर 1 अंक बाईं ओर जाता है, तो यह मान प्राप्त हो जाएगा 44.2। पांचवें भाग में हम 0.5 को 5 बटा 10 लिखेंगे और 0.25 को 25 बटा 100 लिखेंगे। अब हम भाग को गुणा में बदलेंगे, तो भाजक का व्युत्क्रम यानी 25 बटा 100 का व्युत्क्रम 100 बटा 25 लिखेंगे। फिर न्यूमरेटर 5 से न्यूमरेटर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर 10 से डिनोमिनेटर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 25 5 टाइम कैंसिल, 5 से 10 2 टाइम कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2। छठे भाग में 7.75 को हम 775 अपॉन 100 और 0.25 को 25 अपॉन 100 लिख सकते हैं। अब 775 बटा 100 को वैसे ही उतारेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे। 25 बटा 100 का व्युत्क्रम 100 बटा 25 लिखेंगे और न्यूमरेटर 775 से न्यूमरेटर 100 को तथा डिनोमिनेटर 100 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 25 का भाग 775 में आप देंगे, तो 25 3 जार 75 बचा 2 5, 25 1 is 25, तो आंसर आ जाएगा 31। 76.5 को 765 बटा 10 और 0.15 को 15 बटा 100 लिखेंगे। पहली संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक के आगे एक शून्य आपने हर में लिखा, और दूसरी संख्या में दशमलव के बाद दो अंक हैं, तो आपने इसके हर में एक के आगे दो शून्य लगाए। अब हम 765 बटा 10 को वैसे ही लिखेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे। भाग को गुणा में बदलते ही भाजक को उल्टा करके लिखेंगे। फिर न्यूमरेटर 765 से न्यूमरेटर 100 को और डिनोमिनेटर 10 से डिनोमिनेटर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से 100 10 टाइम और 15 से 765 51 टाइम डिवाइड होगा। तो आपके पास बचा 51 गुणा 10, तो 51 को 10 से गुणा करेंगे तो 51 के आगे एक शून्य लगेगा, क्योंकि जब किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो उस संख्या के आगे एक शून्य बढ़ जाता है। आठवें भाग में यदि हम प्रश्न में दी गई संख्याओं का दशमलव हटाएं, तो इसे हम 378 बटा 10 और दूसरी संख्या को 14 बटा 10 लिख सकते हैं। अब हम 378 बटा 10 को वैसे ही लिखेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे। 14 बटा 10 का व्युत्क्रम 10 बटा 14 लिखेंगे। 378 और 10 को एक साथ गुणा करेंगे, 10 और 14 को एक साथ गुणा करेंगे। 10 से 10 कैंसिल, 14 से 378 27 टाइम कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा 27। प्रश्न का अंतिम भाग है 2.73 में 1.3 का भाग देना है। तो सबसे पहले हम संख्याओं का दशमलव हटाएंगे। 2.73 को हम 273 बटा 100 और 1.3 को 13 बटा 10 लिखेंगे। फिर हम 273 बटा 100 को वैसे ही उतारेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे। 13 बटा 10 का व्युत्क्रम 10 बटा 13 लिखेंगे। न्यूमरेटर 273 से न्यूमरेटर 10 को और डिनोमिनेटर 100 से डिनोमिनेटर 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से 100 10 टाइम और 13 से 273 21 टाइम डिवाइड होगा। हमारे पास बचेगा 21 अपॉन 10। अब 10 से किसी संख्या में भाग देने पर दशमलव एक अंक बाईं ओर जाता है,
यानी दशमलव के बाद एक अंक रहेगा, तो आपको मिलेगा 2.1। प्रश्न संख्या 6, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो आपको 2.4 लीटर पेट्रोल से गाड़ी कितना चलती है वह दिया गया है, और आपने 1 लीटर पेट्रोल से कितना चलेगी यह ज्ञात करना है। तो आप यह देखेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल से गाड़ी 2.4 लीटर की तुलना में कम दूरी तय करेगी या अधिक दूरी तय करेगी? स्वाभाविक है, कम पेट्रोल है तो कम दूरी तय करेगी। तो कम के लिए हमें भाग करना होता है, तो इस प्रश्न में भी हम भाग करेंगे। तो आप लिखेंगे चौकी 2.4 लीटर पेट्रोल से तय दूरी बराबर 43.2 किलोमीटर। इसीलिए 1 लीटर पेट्रोल से तय दूरी बराबर 43.2 में आप भाग देंगे 2.4 का। तो सबसे पहले हम इनका दशमलव हटाएंगे। तो 43.2 में दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटाने पर इसके हर में 1 के आगे 1 शून्य आएगा, और 2.4 का दशमलव हटाने पर इसके हर में भी 1 शून्य आएगा, क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है। अब आप भाग को गुणा में बदलेंगे और भाजक 24/10 का व्युत्क्रम 10/24 लिखेंगे, और 432/10 को ऐसे ही उतारेंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब आप 432 और 24 दोनों संख्याओं में 4 का भाग दे दीजिए। 4 का भाग 24 में 6 बार और 432 में 108 बार जाएगा। आपके पास बचेगा 108/6। अब हम 6 से 108 में भाग देंगे तो यह हमें 18 प्राप्त होगा। तो 1 लीटर पेट्रोल से गाड़ी 18 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यही प्रश्न का उत्तर होगा।